स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं का पहला लेसन करेंगे जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले तो बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है। रासायनिक का मतलब होता है जिसमें रसायन मतलब कि केमिकल्स जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं। अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा रसायन आपस में जुड़ के कुछ नया बनाते हैं, या कोई बड़ा रसायन टूट के छोटे छोटे रसायन बनाता है। और समीकरण का मतलब क्या होता है, जब आप रसायनों के बीच में होने वाले रिएक्शन को, अभिक्रिया को सिंबल्स यानी कि चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हो तो उसे हम बोलते हैं समीकरण। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि कभी कभी अगर हम गर्मियों में दूध को खुला छोड़ दें, मतलब उसको फ्रिज में ना रखें, तो वो थोड़ी देर बाद फट जाता है, दही बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोहे की किसी चीज को वायुमंडल में रख देते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जंग लग जाता है। या अंगूर हैं, अंगूर को भी अगर हम पड़ा रहने दें वो सूख जाते हैं, वो गीले हो जाते हैं, उनका किण्वन हो जाता है, मतलब उनसे शराब बनाई जा सकती है। भोजन है, भोजन बनाने से पहले कच्चा होता है, पकने के बाद उसका रंग बदल जाता है, आप उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो भोजन है जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो किस तरीके से पचता है। हम सांस लेते हैं, उसमें भी जो हमने भोजन खाया है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो मतलब ये सारी क्रियाएं क्या है, ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर आपको याद हो तो जब आप 9वीं कक्षा में थे तो वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि दो तरह के परिवर्तन हैं जो हमारे आसपास हो सकते हैं। या तो वो परिवर्तन होगा भौतिक या वो परिवर्तन होगा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन को हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज। तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जब किसी चीज के बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि उसका रंग बदल जाए, उसका आकार बदल जाए या उसकी आकृति बदल जाए। लेकिन भौतिक परिवर्तन की एक खास बात ये होती है कि इसमें आपको वही पदार्थ पहले जैसा मिल सकता है अगर आप उसी क्रिया को उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप लकड़ी की बात करते हो, लकड़ी है, जब आप उस लकड़ी को काट दोगे तो काटने के बाद भी वो लकड़ी लकड़ी ही रहेगी, मतलब वहां पे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। इसी तरीके से सब्जियां हैं, आपने सब्जियों को काटा, जब तक वो कटी हैं तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि रहेगा उनका जो आइडेंटिटी है, मतलब उनकी जो पहचान है वो खत्म नहीं होती। इसी तरीके से कपड़ा है, आपने कपड़े को फोल्ड कर दिया तो भी वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो मतलब भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसको आप पहले जैसा कर सकते हो, जिसमें किसी नए पदार्थ की फॉर्मेशन नहीं होती, निर्माण नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से उल्टा हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन होता है जहां पे रिएक्शन हो रहा है दो रसायनों के बीच में, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक तो उसमें कुछ ना कुछ नया बनेगा, मतलब जब भी वो अभिक्रिया होगी तो जो नया पदार्थ बनेगा वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और आप किसी भी तरीके से उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, भोजन है, आपने भोजन को पका लिया, अब अगर आप सोचो कि उस पके हुए भोजन से आप वापस से कच्ची सब्जियां उगा लो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई कागज है, आपने कागज को जला दिया और उस राख से आप फिर सोचो कि कागज आ जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इस तरह की अभिक्रिया जहां पे कोई नया पदार्थ बनता है और जिसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, अगर पॉसिबल हो पाया तो स्कूल्स ओपन होने पर मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है मैग्नीशियम रिबन। आपको याद होगा जब हमने परमाणु सारणी पढ़ी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम जो तत्व है वो 12वें नंबर पे आता है, और उसका एक रिबन ले लिया, मतलब एक चमकीला सा रिबन होता है, और हम इसको जलाकर देखेंगे। एक चीज का जो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमने बहुत अच्छे से रगड़कर साफ करना है, ताकि उस पर किसी भी तरह के कोई धूल के कण ना हो या कोई और पदार्थ ना हो, या वो किसी चीज के साथ रिएक्ट ना कर पाए। और फिर उस मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की सहायता से हम पकड़ेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले, और उसको बर्नर की सहायता से या माचिस की तीली की सहायता से हम जलाएंगे। तो जब वो जलता है तो हम देखेंगे कि उसमें फुलझड़ी की तरह एक रोशनी आती है, जैसे फुलझड़ी में आपने चमकती हुई लाइट देखी है, उस तरह से ये जलता है। और जलने के बाद इसकी जो राख है
वो बिल्कुल सफेद रंग की राख बनती है, उसको हम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये मैग्नीशियम रिबन को जो हमने जलाया है, ये एक भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया क्यों है? पहला कारण तो ये है बच्चों कि यहाँ पर जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और क्रिया करके उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है कि उसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो पहली चीज तो ये है जिसकी वजह से हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया बोला। और दूसरी चीज ये है कि जहां कहीं भी कोई भी चीज जलती है वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, आप ये याद रख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी गई है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में, मतलब एक परख नली में, लेड नाइट्रेट, जिसको आप सीसा भी बोलते हो, उसका एक घोल ले लिया और फिर उसमें पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं इसको क्रिया लिख के बताऊंगी। जो लेड नाइट्रेट होता है, जब हम उसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो इन दोनों की जब क्रिया होगी तो क्रिया होने से पहले जो ये सॉल्यूशन था ये बिल्कुल कलरलेस था, पानी जैसा था। लेकिन जैसे ही उसमें पोटाशियम आयोडाइड डल जाता है तो वो एक पीले रंग का प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि क्रिया होने की वजह से जो उसका रंग है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक तीसरी एक्टिविटी भी दी हुई है। उसमें उन्होंने क्या किया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क यानी कि एक कॉनिकल फ्लास्क ली है और उस कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ दाने डाल दिए और फिर उसके बाद उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, उनको डाल दिया। तो क्या होगा, जो जिंक है वो एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये 3 एक्टिविटीज आपको क्यों दी गई हैं? ये 3 एक्टिविटीज के द्वारा उसने ये बताया है कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। या तो उसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। अवस्था मतलब कि अगर वो सॉलिड है यानी कि ठोस है तो वो तरल हो जाएगा। उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर वाली अभी क्रिया में देखा था कि रंग चेंज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है उसमें से गैस निकलती है, जैसे लास्ट वाली क्रिया में भी दिखाया गया है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और तापमान बदल सकता है, मतलब वो ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन दिखेगा जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो। तो ये तो था जनरल। अब आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को दहन किया, दहन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप किसी चीज को जलाते हो तो उसे दहन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस क्रिया को, मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, आप इस बात को या तो वाक्य के रूप में लिख सकते हो। अगर आप इसको वाक्य के रूप में ना लिखकर इसे एक शब्द के रूप में लिख दो, मतलब सिर्फ आप उन पदार्थों के नाम लिख दो और उसके बीच में आप चिन्हों के द्वारा दर्शाओ, तो उसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम और क्रिया करता है, इसको लिखने की बजाय हमने प्लस का निशान बना दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे फिर हमने एरो का निशान बना दिया और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब पूरी क्रिया को हमने वाक्य के रूप में, सेंटेंस की बजाय लिखने की बजाय हमने यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया, तो इसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। और यहाँ पर आपको जो एक और चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो तो उसकी 2 साइड होती है। एक होती है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है RHS। हम इनके बीच में एरो का निशान बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एरो से बाईं तरफ वाले को LHS बोलते हैं और दाईं तरफ वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो जनरली जिन चीजों के बीच में क्रिया हो रही है, मतलब जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, जुड़कर क्रिया कर रही हैं, उन्हें बोला जाता है अभिकारक। और जो क्रिया होने के बाद बनता है, जो दाईं तरफ बने है, उसे बोलते हैं हम उत्पाद। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक थे, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और इन्होंने जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, वो यहाँ पे उत्पाद है। तो इसलिए हम LHS और RHS यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो हमने ये समीकरण लिखा था, ये समीकरण हमने शब्द में लिखा था, लेकिन जब हम बार बार क्रियाएं लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग ना करके वहां पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब हम पदार्थों का पूरा नाम लिखने की बजाय उनके सूत्र या उनके चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को पूरा लिखने की बजाय आप Mg लिख सकते हो और ऑक्सीजन को भी O2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो ये MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी हमने चिन्हों के द्वारा दर्शा दिया। तो समीकरण और अभिक्रिया में मेन अंतर यही है। अभिक्रिया का मतलब होता है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि कौन से पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ नया बना रहे हैं या कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ बना रहा है। लेकिन जब आप किसी अभिक्रिया को चिन्हों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा दर्शाते हो तो वो समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि समीकरण जो है वो संतुलित है या असंतुलित है। तो वैसे तो मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है जब दाईं तरफ यानी कि LHS और बाईं तरफ और दाईं तरफ, मतलब दोनों तरफ जब पदार्थों की संख्या बराबर रहती है तो आप कहोगे कि समीकरण संतुलित है। लेकिन अगर दोनों तरफ रसायनों की संख्या बराबर नहीं रहती तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, उसका क्या महत्व है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज जितना आपको पढ़ाया गया है आप इसको किताब से अच्छे से रीड करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।